आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। एनएचएम के लिए डेडलाइन तय, आज नहीं लौटे काम पर तो सरकार करेगी सेवा समाप्त, भड़के संघ ने दी चेतावनी। खाद की किल्लत पर आपका हल्ला बोल, खाद पर सियासी संग्राम, कलेक्ट्रेट पर आपका घेराव। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी जल्द तथ्यों के साथ करेंगे खुलासा, पीसीसी चीफ दीपक बैज, विधानसभा क्षेत्र में धांधली का आरोप। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक का कबूलनामा, बड़े कारोबारी के संबंध का खुलासा, दुबई, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड और मालदीव की सैर, मिले कई अश्लील वीडियो, अब नार्को टेस्ट की तैयारी। 17 को छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का चुनाव, अध्यक्ष समेत 7 पदों के लिए होगा मतदान। राजकुमार चंचलानी निर्वाचन अधिकारी आयुक्त नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिलासपुर में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। कर्मियों ने एक अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मुखौटा पहनकर क्या हुआ तेरा वादा गाना बजाया। इस बीच सरकार ने एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को बर्खास्तगी की चेतावनी जारी करते हुए काम पर लौटने को कहा है। इससे पहले एनएचएम संघ के अध्यक्ष दिलीप मिरी को ज्वाइंट हेल्थ डायरेक्टर की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में उन्होंने 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग जिले के कलेक्ट्रेट में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक लिया, जिन्हें मौके पर काफ़ी गहमा-गहमी की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि खाद की किल्लत और कालाबाजारी से परेशान किसानों की आवाज़ बनने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ता कृषि विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच मौके पर पहुंचे दुर्ग एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। आप पदाधिकारियों ने उन्हें बताया कि किस तरह किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही और बाजार में कालाबाजारी से उन्हें ऊंचे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल एसडीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। देखिए, शायद सरकार जो है वो किसानों का शोषण कर रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं दे रही है। किसान खेत छोड़ के सड़क पे आ गया है। खेती उसकी बर्बाद हो रही है। खेती का उसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक किसान को खाद तो मिल नहीं रहा है, लेकिन साथ में पूरे प्रदेश में कालाबाजारी हो रही है। अगर किसान के पास खाद है, मतलब सरकार के पास खाद है, तो किसान को क्यों नहीं दे रही है? इसमें सीधा सीधा भ्रष्टाचार का पूरा खेल दिखता है। किसान के यूरिया को, किसान के खाद को प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेच के जनता के खुले बाजार में कालाबाजारी करके सरकार जो है अन्नदाता को सुख का शोषण कर रही है। और यकीनन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कृषि का उत्पादन गिर जाएगा। इसके लिए ही सरकार दोषी होगी। आम आदमी पार्टी किसान को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और संवेदनशील रहेगी। पूरे प्रदेश में हर जिले में आज हम लोग किसान के लिए जो है उग्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं चेतेगी तो यकीन मानिए एक बड़ा आंदोलन पूरा होगा किसानों के पक्ष में। आम आदमी पार्टी किसान के साथ आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी। अगर सरकार से मेरा अभी भी अनुरोध है कि कालाबाजारी बंद करे। राजनांदगांव का मामला है, सोसाइटी में उन्होंने बोला शून्य है खाता यूरिया का, और जब
छापा मारा किसानों के संघ ने तो 200 यूरिया की बोरी मिली और ये पता लगा कि 266 की जगह उसे हजार रुपए में बेचा जा रहा है। प्रदेश में नौजवानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, अन्य दाताओं का शोषण हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। कृषि प्रधान हमारे छत्तीसगढ़ है। देखिए, आज पूरा भारत देश परेशान है भारतीय जनता पार्टी के डबल खराब इंजन की सरकार से। पहले नेता चोरी होते थे, आप लोगों को पता होगा, फिर वोट चोरी में तब्दीली हुई, वोट चोरी के बाद में बच्चों की शिक्षा, उनके स्कूल की चोरी चालू हुई, महिलाओं को 1000 रुपए देकर उनके अधिकारों की चोरी चालू हुई। अभी पेश है छत्तीसगढ़ के अंदर में एक शानदार साए किसानों के खाद चोरी की स्कीम। आप लोगों से मैं रिपीट करना चाहूंगा, खाद चोरी करके साए सरकार प्राइवेट दुकानों को उपलब्ध करवा रही है। सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। वो किसान जिनसे झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ में साए सरकार ने अपनी सरकार बनाई, 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का झूठा वादा किया, आज वही साए सरकार क्या कर रही है, 266 रुपए के खाद को प्राइवेट दुकानों से किसानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है कि आप इसे 1200 में खरीदिए, 1500 में खरीदिए। एक तरफ 3100 रुपए देने की बात और दूसरी तरफ उनके घर में टाका डाला जा रहा है, उनके जेब पे टाका डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जो दुर्ग लोकसभा के नाम से हमको जो ज्ञापन मिला उसमें दुर्ग जिले में जो डीएपी खाद है उनकी पर्याप्त आपूर्ति और कालाबाजारी रोकने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं और कलेक्टर के माध्यम से उसको राज्य शासन को भेजी जानी है। उनकी जो भी मांग है उसको हम राज्य शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। अभी हम इस पे जो ज्ञापन मिला है आपने हमें संज्ञान में लिखा है, हम कलेक्टर सर को बताएंगे ताकि इस पे कोई कमेटी वगैरह बना के जांच वाच कराएंगे ताकि कालाबाजारी रुके। देश भर में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और वोट न्याय यात्रा के जरिए राज्यों में माहौल बना रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वोट चोरी का दावा कर रही है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का दावा किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस जल्द तथ्यों के साथ इसका खुलासा करेगी। आपको बता दें कि दीपक बैज का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस ठोस तथ्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी का खुलासा करेगी। अभी यह महज इशारा है, लेकिन आने वाले समय में सबूत पेश किए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर प्रशिक्षण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में धांधली हुई है और उसका पर्दाफाश बहुत जल्द किया जाएगा। राजधानी की ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक को पुलिस ने 4 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान अधिकारियों की टीम नव्या से लगातार पूछताछ कर रही है। रायपुर पुलिस ने इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन नव्या ने पुलिस के ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दिया। यही कारण है कि पुलिस अब नव्या के नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के कई अश्लील वीडियो भी पुलिस को एक आरोपी के मोबाइल से मिले हैं। उस मोबाइल में नव्या के 3 वीडियो के मिलने की बात सामने आई है। वहीं अन्य लड़कियों की पहचान नहीं हो सकती है। इस एक मीडिया रिपोर्ट से दावा किया गया है कि प्रारंभिक जांच में उसने शराब कारोबारी अनवर ढेबर और उसके बेटे शोएब ढेबर से अपना कनेक्शन कबूल लिया है। उसने शोएब को अपना दोस्त बताया है और उसके साथ पार्टी करना भी कबूल किया है। नव्या कई बार विदेश भी गई है। उसने दुबई, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड के अलावा मालदीव समेत कई देश जाना स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का चुनाव 17 सितंबर को होगा। इस दिन मतदान केंद्र और इस दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य मंत्रालय में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष समेत 7 पदों के लिए नए पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर राजकुमार चंचलानी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, कुमार चंचलानी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, 2 सदस्य समेत 7 पदों के लिए मतदान किया जाएगा। राजकुमार चंचलानी ने बताया कि 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच, प्रत्याशियों के नामों का प्रकाशन और चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 5:30 बजे मतगणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ।
खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं वित्त मंत्री चौधरी जीएसटी की अहम बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि एक दिवसीय प्रयास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर कर्रेगुट्टा पहाड़ पर हुए मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों का गृह मंत्री शाह अपने निवास में सम्मान करेंगे। भाजपा नेता सतीश गुप्ता की भतीजी द्वारा फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं की मिलीभगत से ऐसी फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और योग्यता को दरकिनार कर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पीसीसी चीफ ने छत्तीसगढ़ सरकार से मामले में की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। बड़ा मुद्दा था कि एमबीबीएस की 3 छात्राएं अभी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से लगाकर, जिसमें एक जो श्रेयांशी गुप्ता थी वो बिलासपुर मंडल अध्यक्ष सतीश गुप्ता की भतीजी है, और जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि ये सर्टिफिकेट तो फर्जी है। उन्होंने देखिए, अगर कोई ऐसा मामला है सरकार को जांच करानी चाहिए। ये तो बड़ा दावा करते थे कि हम यूपीएससी के तर्ज पर हम पीएससी का परीक्षा लेंगे। एक तो पुलिस भर्ती नहीं कर पा रही, वहां घोटाला, और पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग करे तो वहां घोटाला, तो वन विभाग का वहां घोटाला। मतलब यहाँ तो हाई टेक्निक तरह से परीक्षाएं को नकल, परीक्षाओं में नकल हो रही है। मतलब सरकार में युवाओं का भविष्य नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की मामले हैं और किसी भारतीय जनता पार्टी नेता और मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं या मंत्री जुड़े हुए हैं, इस मामले को गंभीरता से सरकार को जांच करानी चाहिए। हाईकोर्ट ने 1996 में रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए के प्लाट घोटाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की एकल पीठ ने 3 अभियंताओं को बरी कर दिया, जबकि कारोबारी रमेश झाबक को दोष सिद्ध को बरकरार रखते हुए उनकी जमानत निरस्त करने का आदेश दिया। दरअसल 1997 में दर्ज विशेष आपराधिक प्रकरण में आरोप था कि आरडीए के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर कारोबारी रमेश झाबक को 2 प्लाट आवंटित किए, जिसका आवंटन न तो नीलामी से हुआ और न ही विधि अनुसार प्रक्रिया पूरी की गई। इससे प्राधिकरण को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा है कि झाबक ने अवैध तरीके से प्लाट हासिल किए और प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाया। उनकी 2 साल की सजा और 1000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा गया। रमेश झाबक की जमानत निरस्त कर दी गई है और उन्हें शेष सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने राजस्व अधिकारी आर.एस. दीक्षित की बरी होने के खिलाफ अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए उनके बरी होने के फैसले को सही ठहराया। मातारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों का घर घर सर्वे होगा। इसमें अधूरे दस्तावेज, निर्धारित पते पर गैर मौजूदगी और मृत्यु की स्थिति में नए सिरे से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर जिले में आंगनबाड़ी सेवाओं, विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन, टेक होम राशन वितरण समेत पोषण अभियान की गतिविधियों का ब्यौरा लिया। साथ ही किसी भी स्तर की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इंद्रावती भवन में समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के हितग्राहियों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। वहीं यह भी निर्देश दिए कि मातारी वंदन योजना में हितग्राहियों के घर घर जाकर सर्वे करें। जिन मामलों में लाभार्थी पते पर उपलब्ध नहीं है, दस्तावेज अधूरे हैं या हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जानकारी तत्काल सत्यापित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हालिया बयान पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रतिक्रिया दी है। सिंहदेव ने कांग्रेस की हार के लिए घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूरा न करने को जिम्मेदार ठहराया था। सिंहदेव ने इस बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को तंज कसते हुए कहा है कि पुराना दर्द अब मंचों पर छलक रहा है। आपको बता दें कि मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की हार के केवल एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिंहदेव को हराने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साजिश की थी। गौरतलब है कि टीएस सिंहदेव महासमुंद दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे एनएचएम कर्मचारियों से मुलाकात की और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के वादे हमने पूरे नहीं किए, इसलिए मुझे और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।